सो एक्सरसाइज 15.2, यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें से मीन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 15.1 के अंदर। तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं, रो डाटा, एज्यूमिंग मेथड, या फिर आपका एक और होता है स्टेप डिविएशन मेथड। वो तीनों हम पढ़ चुके हैं, वो वहां अपना डिटेल में हमने स्टडी किया था, तो उसको अब यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, उसी को हम आगे यूज करेंगे। वेरिएंस को देख लेते हैं कि वेरिएंस के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब इसमें जो रॉ डाटा आपको दिया हुआ है, रॉ डाटा हमें गिवन है, उसके अंदर जो वेरिएंस के फॉर्मुलेज हैं, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। सो दोस फॉर्मुलेज आर, फर्स्ट फॉर्मूला VAR लिखते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर, जो भी आप जैसा भी लिखना चाहें, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, या फिर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मुलेस होते हैं, यानी कि वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो मीन होना आपके लिए जरूरी है। तो पहले मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, दोज आर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 15.2 एनसीईआरटी। एक और होता है फॉर्मूला, इसी के अंदर एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन f, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसको आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के अंदर, वहां पे हम यूज कर सकते हैं 4, 5 और 6 के अंदर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट करते हैं कि अगर अभी क्लास इंटरवल्स गिवन है, इन केस अगर क्लास इंटरवल्स आपके पास है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अगर क्लास इंटरवल्स आपके पास है, case you have a class intervals, like in case of question number 7, 8, 9 and 10, अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है क्लास इंटरवल के केस के अंदर, वहां पे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा या वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ होल की पावर 2 into h की पावर 2. Now what's the d dash? D dash is x minus a upon h. ठीक है, जहां पे a को हम बोलते हैं assuming ये आपने करा होगा, जब भी मीन हम निकालते हैं तो assuming को हम a लेके चलते हैं, और h का मतलब है क्लास x, ठीक है। सो वेरिएंस निकाल के दो मेथड हो गए, वन इज सिंपल रॉ डाटा या डिस्क्रीट डाटा जो भी गिवन है उसके थ्रू आप वेरिएंस को निकाल सकते हो। क्लास इंटरवल गिवन है, आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। और उसके बाद अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बोला गया है, तो सिंपली जो भी आपने वेरिएंस निकाला है उसका आप रूट ले लीजिए, वो आपका बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अगर मिस हो गया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 3 में बोला गया कि मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 का। तो क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 आप होमवर्क में कर लीजिएगा, राइट। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 एंड सी का टेबल सिंपल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 13, ठीक है। अब मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको सम करना है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, मैं सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ। 10 into 11 divided by 2, this is 5, 15, 15, 165. So mean comes out to be 165 divided by 10 is 16.5. अब यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है, इसे इतना ही छोड़ना है, 16.5 पे ही छोड़ना है।
इसको अलग से अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार इसका आंसर्स को चेक कर लेते हैं। आई थिंक 16.5। नेक्स्ट वन, आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के अब मेरे पास दो मेथड है। वन इज समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जर्वेशन 3 में से 16.5 माइनस करूंगा तो बना 13.5। अब 13.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा हर जगह करना पड़ेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। काफी लंबा काम हो गया। तो रादर मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ बिकॉज मीन मेरे पास ऑलरेडी है। आई गो विद समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हो। तो ये दो मेथड आपके पास है, आप जिससे भी करना चाहो। तो आप इसमें आप मीन ऑलरेडी आपके पास है, एक्स बार आपके पास ऑलरेडी है। आपको हर एक ऑब्जर्वेशन का बेसिकली क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, उसको सम करना है, एंड देन आपको मीन निकालना है। मतलब इट्स ऑल अप टू यू कि किससे करना चाहते हो। बट मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगता है, जो आपको लगता है कि कैलकुलेशंस आपके लिए इजी नहीं, आप उसके थ्रू जाओ। ठीक है। सो आई गो विद दिस वन, सेकंड वाला फॉर्मूला विच इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय n। तो मुझे पहले चाहिए x माइनस एक्स बार और उसके बाद मुझे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। राइट, सो इसका तो सम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, 165 का सम की जरूरत नहीं, और एक मुझे इसके सम की जरूरत है। राइट, अब 3 में से 16.5 हटाया, माइनस 13.5, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 10.5। इसमें से हटाते हैं, आई थिंक 3 हटेगा, माइनस 7.5, माइनस 4.5, माइनस 1.5। 3 माइनस हो रहे हैं बेसिकली। अब 18 में से आपको हटाना है 16.5, अगेन 1.5, और 3 को ऐड करते रहो। ये कितना आ जाएगा आपका 4.5 और 4 7.5, एंड अगेन दिस कम्स आउट टू बी 10.5 एंड दिस विल बी 13.5। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर ध्यान से स्क्वायरिंग करना है, अगर आपने माइनस 13.5 का स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली आपको 13.5 का स्क्वायर भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ भी इसका स्क्वायर मिल गया, डायरेक्टली मिल गया। राइट, तो उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक एक करके स्क्वायर करते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करें। अब माइनस 10.5 का स्क्वायर था 110.25, तो यहाँ पे आपका हो गया 110.25। नाउ नेक्स्ट 75 की बात हो रही है। 75 7.5 इंटू 7.5 56.25, यहाँ पर भी 56.25, फिर 44.5 is 20.25 and here 20.25, last one 1.5, I think clearly 2.25 होते हैं, so 2.25 2.25। तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अब सबको ऐड करना है, तो बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ तक को ऐड करिए, क्योंकि ये जगह देखो सारी चीजें सेम है। आप इनको ऐड करिए, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन ऐड करो, जो भी सम आएगा उसका डबल कर दो, वो पूरा का पूरा आपको सम मिल जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बी 182.25 प्लस 110.25 प्लस 56.25 प्लस 20.25 प्लस 2.25, दिस कम्स आउट टू बी 371.25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आपको आ जाएगा 742.5। सो इस विल बी 742.5, 10 ऑब्जर्वेशन है अपॉन 10 किया, 74.25 इज योर आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, exercise 15.2.
फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें यूज करना है वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन का मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और अगर आप लिख रहे हो समेशन ऑफ एन का स्क्वायर तो वो आपका होता है एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आर 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू एन। ओके, सो मीन की बात करते हैं पहले। मीन का मतलब होगा एक्स बार समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन डिवाइडेड बाय एन। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को आपने ऐड किया, अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करिए या फिर ये लिखे, एक ही बात है, समेशन ऑफ एन अपॉन एन या फिर 1 अपॉन एन in the bracket n plus 1 divided by 2, n से n cancel, n plus 1 divided by 2। ठीक है, x बार आ गया मेरे पास सिंपल तरीके से। समेशन x किया, समेशन x का मतलब 1 2 3 अप टू n तक करा, 1 2 3 अप टू n का मतलब है समेशन n। समेशन n का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है n plus 1 डिवाइड बाय 2। तो मीन हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, राइट। वेरिएंस के लिए x माइनस एक्स बार यूज नहीं करेंगे, हम समेशन एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कि हर एक नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो और उसको फिर ऐड कर दो। इन्हें बेसिकली कहना चाह रहे हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इट मींस एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। सो नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6, और एक्स बार तो हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एन से एन कैंसिल, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 माइनस एन प्लस वन होल की पावर 2 डिवाइड बाय 4। एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 ये कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस n प्लस वन डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है, बेसिकली एलसीएम लेना है इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। सो वेरिएंस इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाय 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपको आ जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 to 6, which is equal to n plus 1 divided by 2 और n minus 1 divided by 6, n का स्क्वायर minus 1 divided by 12। ये आपका वेरिएंस आ गया, और मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, which is equal to n plus 1 divided by 2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन होता है n प्लस वन डिवाइड बाई 2 और उसका वेरिएंस होता है n का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ये आप रिजल्ट याद भी कर लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मुलेज याद होंगे तो आप आराम से इसका मीन और वेरिएंस को निकाल सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ एमसीक्यूज 1 मार्क क्वेश्चंस, राइट। सो मीन निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना तो मुझे वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों निकालना। ओके, एक्स दिया है 60 61 और नंबर्स आई थिंक कॉन्टिन्यूसली दिए हैं 61 62 63 64 65 66 67 68, राइट। और बिकॉज ये नंबर जो है बहुत बड़ा है, 60 और 60 से लाइन काफी बड़ी है, तो डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी वाला डायरेक्टली समेशन एफएक्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे मीन के अंदर। मीन में मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला,
फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कौन सा हमें ए लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम मान लेते हैं ए। अब मुझे निकालना है डी। डी का मतलब है x माइनस ए, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन को मुझे जो मैंने ज्यूम करा है मीन उससे माइनस करना है। 60 माइनस 64 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है हमें यहाँ पे इस 2 1 12 29 25 12 10 4 and 5. Okay, formula accordingly I need summation f and fd. This is minus 8 minus 3 minus 24 minus 29, ये 0 आ गया। 12 20 12 20, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। राइट, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है। मुझे आई नीड अ समेशन ऑफ एफ डी, मुझे एफ डी का सम चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, तो देखो 24 सीधे सीधे चला गया, उससे हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये आपका हो गया 11, 11 में 29 को ऐड किया 30 और 40 माइनस 40, ठीक है, और 40 पूरा, तो ये 0 ही आ रहे थे। सो द मीन कम्स आउट टू बी 64 प्लस 0 अपॉन 100, यानी कि 64 आ गया और मीन की वैल्यू। अब वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं लिखवाना भूल गया था, आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर इनकेस अगर एज्यूमिंग मेथड के थ्रू चल रहे हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप इसको यूज कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एज्यूमिंग मेथड के थ्रू, राइट। सो इस फॉर्मूले में यूनिट एफ डी ऑलरेडी है मेरे पास, समेशन एफ ऑलरेडी है मेरे पास, समेशन एफ ऑलरेडी है, एफ डी का स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डी का स्क्वायर, इसको थोड़ा बॉक्स में डाल लेते हैं सो दैट चीजें इजी हो जाएंगी समझना, ठीक है। ये माइनस 40 हटा देते हैं। अब एफ डी का स्क्वायर का मतलब है कि बेसिकली आप एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी बनेगा एफ डी का स्क्वायर। एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू -8 32, -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -24 इज बेसिकली आपका आ जाएगा 8 48, -1 इंटू -29 29, ये 0 है, 12 40 36 एंड 8 0, ठीक है। इसका मुझे सम करना है बेसिकली अब आगे, राइट। सो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन काफी इजी बन जाएगी अब। सो एफ डी निकाला हमने, एफ डी का स्क्वायर निकाला, उसको ऐड किया 286 आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं, 286 अपॉन 100 माइनस 0 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, आंसर इज 2.86। ये मेरा वेरिएंस हो गया, ठीक है। लेकिन निकालना तो एस डी है, वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ 2.86, ठीक है। अब ये 2.86 निकालना है। अब इसको करने के ना बहुत तरीके हैं। बेसिकली मैं वैसे आपको कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं इसमें, टू 2.86 देख लेते हैं। ये अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको रूट निकालना सिखाते हैं। सो एस जी बेसिकली रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ 2.86, ठीक है। अब ये देखना है 2.86 ना को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड हमें सीखना है। तो अब ये देखो दो नंबर सबसे दिमाग में रखो कि 2.86 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2.86 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब 2.86 समथिंग हियर,
तो ये तो √1 हो गया, ये बेसिकली √2 है। तो जो भी आंसर होगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2 है ना इसी, तो ये जो भी आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब 2.86 का जो मिड वैल्यू होती है 1.5 का स्क्वायर हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 2.25, तो 2.5 से ऊपर ही है, यानी ये जो वैल्यू है बेसिकली नियर टू दिस वन। और अभी हम देखा कि 1.5 का जो स्क्वायर है वो होता है 2.25, ठीक है। तो ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेटली तो 1.6 या 1.7 तक आप जा सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अदरवाइज वो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो छोटी क्लास में सीखा है, उसके थ्रू भी कर सकते हो, बट इसमें अप्रोक्सीमेटली डाल सकते हो कि 2.86 है। आपने देखा कि यार कौन से दो स्क्वायर के बीच में, 1 और 2 के बीच में आएगा, फिर 1 और 2 का हाफ है 1.5, 1.5 का स्क्वायर है 2.25। अब हमें देखना है यार जो 2.86 है वो एक्चुअली इन तीन नंबर्स में किसके पास में है, 1.5 के पास में है, तो सादे पास है 2.25, 2.86, तो 1.6 या 1.7 बेसिकली बन जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।